दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बना दिया था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं जिन्हें आज हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं और जिन्हें जानकर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, पति पत्नी का प्यार। चाणक्य जी कहते हैं कि शारीरिक संबंध के दौर पर किसी भी प्रेमी जोड़े को कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंध को और भी मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच सलाह मशवरा हमेशा मजबूत होना चाहिए। जो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से शर्म करते हैं और शारीरिक संबंध के दौरान घबराते हैं तो उनके बीच में कोई अन्य महिला या पुरुष अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए संबंध के दौरान शर्म बिल्कुल ना करें। बेझिझक होकर पति पत्नी एक दूसरे को खुलकर प्यार करें, इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपको भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अधिकांश लोग अपने चहीते को अपने नजदीकी रिश्ते में अपनी कमजोरियां बता देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ती हैं। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं, लेकिन पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बंध जाते हैं और ऐसे में हम अपनी कमजोरियां इन रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता लग जाती हैं और ये हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होती हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, चाहे वो आपका कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो या फिर वो चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचे रहें। नंबर 3, बदनामी से बचें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से तो मर जाना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख होता है, लेकिन अपमान जीवन में हर वक्त दुख लाता है। हम सभी लोगों के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर ये डर खत्म हो जाएगा तो दुनिया प्रधान हो जाएगी। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना है। ये आदमी को जीते जी हर पल मारती रहती है और ये तब होता है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि क्या आप गलत हो, आपने कोई गलत काम किया है। जिंदगी में आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनाम होकर जीना पड़े। एक बार अगर बदनाम हो जाएंगे तो फिर आपकी पूरी जिंदगी की सारी मेहनत भी शायद कम पड़ जाए उस दाग को धुलने में। नंबर 4, मूर्ख लोगों से कभी भी बात ना करें। चाणक्य जी कहते हैं हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। अगर आप उससे विवाद करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से समाज में आपकी इज्जत कम होती है। ऐसे लोग मानसिक तौर पर आपको कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए मूर्ख लोगों के साथ विवाद करने से हमेशा बचें। मूर्ख लोगों के साथ विवाद होने से बचना है तो चुपचाप रहें और अपने विवेक से काम लें। नंबर 5, गुरु से ज्ञान लेते समय शर्म ना करें। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार अपने गुरु से ज्ञान लेते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्ञान लेने में शर्माता है तो उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और आपकी हार भी। नंबर 6, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मानो या ना मानो, अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं।
जिसका मन उसके साथ नहीं रहता है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और इस दुख का कारण होता है लगाव। चाणक्य जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ होती है लगाव। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हैं तो आप मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और यही आपके दुख का कारण होता है। चाणक्य जी की ये बातें आज वर्तमान में सटीक बैठी हैं। आज के माहौल में हमें ये देखने को मिलता है कि आज के युवा रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अपनी जवानी की अवस्था में वो रिश्तों में रहने लगते हैं और जब रिश्तों में थोड़ी सी भी आपसी खींचातानी होती है तो वह तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय सताता रहता है और इसी चिंता में वो डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने की बजाय आपसी लगाव में फंसकर रह जाते हैं। अगर ये लगाव नहीं होता तो अपने लिए वक्त निकालता और खुद को तैयार करता, अपने करियर में सफल होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। नंबर 7, उधार का पैसा। चाणक्य जी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति को दिया हुआ धन हमेशा मांगना चाहिए और जो व्यक्ति अपने ही पैसे मांगने में शर्माता है तो वो कभी भी धनी व्यक्ति नहीं बन सकता है। ऐसे में आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए आप उधार के पैसे को मांगने में जरा सी भी शर्म ना करें क्योंकि वह आपका ही पैसा है। इसीलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें, नहीं तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 8, आपका एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बाद भी वो कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे उसका स्वर्ग जैसा जीवन नर्क जैसा बन जाता है। दोस्तों, ये किस कारण होता है? ये सब हमारे एक दोस्त के कारण होता है। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, चाहे आप समाज सेवी हो या पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष हो तो वह आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। दोस्त जैसे नशा करना, अय्याशी करना, घमंड करना, झूठ बोलना या फिर जुआ खेलना। दोस्तों, इसीलिए आप खुद में झांक कर देखिएगा कि कहीं आपके अंदर कोई दोस्त तो नहीं। अगर है तो उसे त्याग दो, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा और यदि आपका इस बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें बेझिझक बताइएगा। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।